नमस्कार मित्रों, बस्ती न्यूज टाइम्स का खास कार्यक्रम स्टार ऑफ बस्ती में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आपको बस्ती मंडल में विशेष योगदान देने वाले ऐसी प्रतिभाओं से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिनका योगदान देखकर आप यह कहने पर विवश हो जाएंगे कि इनका प्रयास वाकई सराहनीय है। इसी क्रम के तीसरे एपिसोड में आपकी मुलाकात बहु प्रतिभा के धनी डॉक्टर वी.के. वर्मा से करा रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, पत्रकारिता एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वर्तमान में जिला चिकित्सालय बस्ती में आयुष चिकित्साधिकारी, साथ ही 4 विद्यालयों एवं डॉक्टर वी.के. वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तथा पटेल SHMS हॉस्पिटल के संस्थापक हैं। साहित्य के क्षेत्र में करीब 8 पुस्तकें लिख चुके हैं। रोटरी क्लब बस्ती ग्रेटर के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त करीब 2 दर्जन सामाजिक संस्थाओं के चेयरमैन हैं। अशोक मार्ग समाचार पत्र के संपादक हैं। साथ ही प्रेस क्लब बस्ती के संगठन मंत्री हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वर्ष 1986 में 10 रुपए उधार लेकर एक कुर्सी मेज रखाकर प्रैक्टिस शुरू किए। जब पहला मरीज ठीक हुआ तो वह 100 रुपए दिया। उसके बाद एक रिश्तेदार से 5000 लेकर थोड़ी सी जमीन खरीदी। उसी से उन्हें प्रेरणा मिली। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, दिन रात परिश्रम किए और बस्ती के लिए इतिहास लिख दिए। खुद को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर चुके डॉक्टर वी.के. वर्मा ने 65 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया, तो वही जिला चिकित्सालय में सबसे अधिक मरीज देखने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। कोरोना काल में मरीजों के उपचार के दौरान कई बार पॉजिटिव भी हुए, लेकिन हार नहीं माने, निरंतर अपने कर्तव्य पर डटे रहे। डॉक्टर वी.के. वर्मा को करीब 10,000 से अधिक पुरस्कार देश विदेश में उनके योगदान के लिए मिल चुका है। आइए देखते हैं डॉक्टर वी.के. वर्मा से बातचीत का अंश। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर वी.के. वर्मा है। पूरा नाम डॉक्टर विजय कुमार वर्मा, और लेकिन मुझे डॉक्टर वी.के. वर्मा के ही नाम से लोग जानते हैं। और मेरा जन्म स्थान तहसील हरिया के अंतर्गत कप्तान ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सवा बढ़नी में मैं 1965 में पैदा हुआ था, 4 जनवरी 1965। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव पे हुई थी। कक्षा 1 से 5 तक मैं प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हूँ अपने गांव पर। और उसके बाद कक्षा 6 में मैं 1 साल कुछ कारणवश मामा के यहाँ से पढ़ा था, जनता इंटर कॉलेज पिपरा गौतम से। और इसके बाद फिर 7, 8, 9, 10 हाई स्कूल तक परीक्षा मेरी किसान इंटर कॉलेज मरहा से हुई थी। और यहाँ साइंस इसके बाद नहीं था इंटर में, तो बस्ती में सक्सरिया इंटर कॉलेज में इंटर पास किया था वहाँ से 82 में, और 80 में हाई स्कूल पास किया था। फिर मैं BSc कर रहा था किसान डिग्री कॉलेज बस्ती से, तो उसी साल मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया, GH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया से। तो एडमिशन जो हो गया तो मैंने यहाँ BSc पढ़ाई छोड़ दी। तो मैंने मेडिकल में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पूरा किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। तो ये जो पूरा हो गया, इसके बाद मैं फिर साकेत महाविद्यालय अयोध्या से, जो अवध विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता, वहां से फिर मैंने दोबारा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किया। और कुछ पत्राचार से कोर्स किया विदेशों से भी, जिसमें मेरा पोस्ट ग्रेजुएट लंदन से भी हुआ है, अमेरिका से भी है। और विद्या बृहस्पति और विद्या वाचस्पति जो डीलिट और PhD के समकक्ष होता है, हाँ मानक होता है, मानक उपाधि होती है, वो भागलपुर विश्वविद्यालय से मुझे मिला है, विद्यापीठ से। और इस तरह से मेरा अध्ययन अभी भी चल रहा है। और तो ठीक है। आप चिकित्सा पढ़ करके आए, चिकित्सा विज्ञान पढ़ करके आए, आपने शुरुआत जो किया, सबसे शुरू में जब आपने जो है मरीजों को देखना शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब मैं पढ़ लिख करके आया, फिर अपने सभी लोगों का होता है कि पैसा कमाना, तो लोग दूर शहर में जाते हैं या अपने गृह क्षेत्र को नहीं चुनते लगभग। लेकिन मेरी सोच थी कि मैं अपने क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में ही पला बढ़ा, किसान परिवार में, तो गांव के लोगों को मैंने देखा कि यहाँ सुविधा नहीं है इलाज का। तो मैं अपने गृह क्षेत्र गोटवा बाजार में, अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर गोटवा बाजार में ही मैंने अपना क्लिनिक खोला। और क्लिनिक खोल करके यहीं से लोगों की सेवा करना शुरू किया। तो मेरी सोच थी कि हमारे क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं था, तो मैंने प्राइमरी स्कूल का एक शुरुआत किया लगभग 89 में। तो एक अपना क्लिनिक खोला, उसके साथ साथ ही पैरेलल
एक प्राइमरी स्कूल खोला 1 से 5 तक। तो वही 1 से 5 तक बच्चे जो बढ़े, फिर जब 5 पास हो गए तो मैंने 5 तक मान्यता ले लिया। फिर कक्षा 6 में एडमिशन अपने ही वहीं शुरुआत कर दिया जूनियर का। तो 6 से 8 तक जब बच्चे पास हो गए, 8 में पहुंच गए, तो फिर मेरे यहाँ कोई कन्या जूनियर नहीं था, तो मैंने कन्या जूनियर अलग कर दिया। और फिर बालिका इंटर कॉलेज, यहाँ हमारे क्षेत्र में बालिकाओं का कोई विद्यालय नहीं था, तो मैंने बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना कराया, जो आज तक चल रहा है। तो हमारे पास कटवा में इसमें 4 विद्यालय हैं। एक श्री श्यामलाल वर्मा पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जो लड़कों का विद्यालय है, जनरल जूनियर, और एक गौतम बुद्ध कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जो लड़कियों कक्षा से 8 तक है, गौतम बुद्ध विद्या मंदिर, जो 1 से 5 तक प्राइमरी का है, और गौतम बुद्ध मुराली देवी बालिका इंटर कॉलेज, जो मेरी माँ के नाम से और भगवान बुद्ध के नाम से, क्योंकि भगवान बुद्ध हमारे प्रेरक स्रोत है, आदर्श है, उनके नाम से, और माँ का नाम मैंने इसमें जोड़ करके इसकी स्थापना किया। वो ये चारों विद्यालय अनुरोध चल रहे हैं इसमें। पटेल एसएमएच हॉस्पिटल जी, इसकी स्थापना आपने किया है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका पीछे का उद्देश्य मेरा पहले आपने बताया कि आपसे बताया कि मेरी सोच थी कि जनता की सेवा करें, आम जनमानस की सेवा करें। तो मुझे कई क्षेत्रों में ये हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों से मैं सेवा करूं तो ज्यादा लोगों को जन सहयोग मिलेगा और सहयोग कर पाएंगे, हम समाज सेवा कर पाएंगे। तो मैंने चिकित्सा का क्षेत्र चुना, फिर शिक्षा का चुना, फिर समाज सेवा का चुना, फिर पत्रकारिता का चुना। तो इस तरह से हर क्षेत्र से मैं समाज सेवा करता रहा। तो जब मैंने पहले बताया कि जब मैंने एक स्कूल क्लिनिक खोला, फिर स्कूल खोला, तो जैसे जैसे स्कूल बढ़ा उसी से मेरा अस्पताल भी बढ़ता गया। शुरुआत से ही मेरे मरीज बढ़ते गए, और आज की डेट में लगभग बता रहे कि 1989 से आज तक लगभग 65 लाख मरीजों को मैंने निःशुल्क उपचार किया है। और मेरे अस्पताल की खूबी है कि अब आज की डेट में 150 बेड का मेरा हॉस्पिटल है, जो एकदम निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। और तब से लेकर लगातार मैं मरीजों की सेवा करता रहा। तो जैसे जैसे स्कूल बढ़ाता गया वैसे वैसे हॉस्पिटल बढ़ता गया। पहले 0 बेड था, फिर 5 बेड हुआ, फिर 10 बेड हुआ, फिर 15, 20, 25, 30, 50, 80, 100, फिर 150 बेड आज इसमें हो गया। हमारे यहाँ 100 बेड आईसीयू का है, और आईसीयू नहीं 4 बेड आईसीयू का है, और ये मतलब सारे पर ऑक्सीजन लगे हुए हैं। और सुविधाएं अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, एक्सरे की व्यवस्था है, पैथोलॉजी मॉडर्न पैथोलॉजी स्टैंडर्ड है, और ऑपरेशन की सारी सुविधा है, डिलीवरी, सीजरियन डिलीवरी। आयुष्मान भारत की सुविधा गवर्नमेंट से मिल गई है, उसकी भी सुविधा उपलब्ध हो गई है। और हमारे यहाँ लगभग 70 का स्टाफ है, और यहाँ जो भी चिकित्सक MD MS है वो किसी भी मरीज से फीस नहीं लेते हैं, सब निःशुल्क मरीज देखे जाते हैं। केवल दवा का न्यूनतम पैसा लिया जाता है, और जांच में भी न्यूनतम चार्ज है। आप शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, पत्रकारिता में जी। तो समाज सेवा की थोड़ी सी बात कर ली है। समाज सेवा में आप वर्तमान में रोटरी क्लब बस्ती ग्रेटर के अध्यक्ष हैं, तो रोटरी क्लब ने इस वर्ष क्या खास किया? अब देखिए, मैंने पहले बताया कि समाज सेवा के लिए मैंने विभिन्न माध्यमों को चुना, तो जिसमें रोटरी क्लब ने मुझे अध्यक्ष चुना। मैंने उसका सम्मान करते हुए रोटरी के माध्यम से अब तक लगभग कई बार दर्जनों से ज्यादा हो सकता है निःशुल्क कैंप लगवाए, कंबल वितरण कराया, और अभी आज से पानी की व्यवस्था में पानी मीठा का ये पूरा महीना चलेगा, गर्मी भर चलेगा, कराया। और इसके पहले भी जो उपाध्यक्ष था तो उसके पहले भी तमाम माध्यमों से मैं करता रहा। तो रोटरी के माध्यम से ऐसे समाज सेवा तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन रोटरी के माध्यम से या जरूरतमंद जिसको जरूरत जिस समय जहां जरूरत पड़ जाती है उसको किसी न किसी माध्यम जहां होती है उसको पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपने काफी काम जी। आपका खुद का अखबार भी है, आप प्रेस क्लब के पदाधिकारी भी हैं, तो आपको पत्रकारिता में आने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, मेरी सोच ये थी कि इच्छा थी, शौक था कि पत्रकारिता क्षेत्र में जाए। मेरे छोटे भाई साहब हैं अशोक मार्ग, पत्रिका निकालते थे आज के 20 साल पहले, तो वो पत्रिका चल रही थी। उसके बाद फिर मैं तमाम अखबारों में काम किया, स्वतंत्र चेतना में काम किया, वॉइस ऑफ लखनऊ में काम किया। तो इस तरह से 4-5 अखबारों में पहले पर काम किया। इधर अमरा लक्ष्मी इस समय वर्तमान में काम कर रहे हैं, और इस पहले प्रेस क्लब में मैं कार्यकारी मेंबर 6 साल था लगभग। अभी इधर अब की बार संगठन मंत्री हूँ वर्तमान में, और मुझे अच्छा लगता है कि कोई खबर, अच्छी खबर हो उसको पहुंचाया जाए। मैं जब पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं था तब भी मैं खबर लिखता था,
और मैं दूसरे को दे देता था, बताता था भैया ये खबर, इसको लिखो, अच्छी से अच्छी खबर मैं देने की कोशिश करता था। तो आज भी जारी है। साहित्य के क्षेत्र में आप काफी आपने उपलब्धियां हासिल की हैं, आपकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा उस पर विस्तार डालिए। अब देखिए, जैसे लिखने पढ़ने का मुझे शौक था। आप देख रहे हैं लाइब्रेरी मेरी पड़ी है, मेरी निजी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या कहेंगे इसको, हाँ, मेरा सब कुछ अपना निजी है जो मैं पढ़ करके यहाँ रखा हूँ। तो आदमी की सोच होती है लिखने पढ़ने की, तो मैं गद्य के माध्यम से, पद्य के माध्यम से शुरुआत से ही कुछ न कुछ लिखता रहता था। जब मैं इंटर में सक्सेरिया में था तो उसी समय ये गीत लिखा था ठंडी पे। उस समय वो पुस्तक छप रही थी विद्यालय की, तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी ठंडक पर, बहुत अच्छी कविता थी, उस पर मुझे सम्मान मिला। तो मुझे थोड़ा प्रेरणा बढ़ा मुझे, तो फिर मैं और कुछ नई नई रचनाएं जब भी यहाँ जैसा जरूरत पड़ा उससे लिखता गया। और अभी आकाशवाणी, दूरदर्शन, गोरखपुर, मऊ, लखनऊ, फैजाबाद, हर जगह लगभग दर्जनों हाँ प्रोग्राम, दर्जनों बार ज्यादा मेरा काव्य, लेख, कहानी, कविता के माध्यम से मेरा प्रस्तुत हम कर चुके हैं। उसमें मुझे सम्मान भी मिला है, पारितोषिक मिला है, तो उससे हौसला थोड़ा बढ़ता है। तो आज के समय में लगभग 1 दर्जन पुस्तकें लगभग पहुंच चुकी हैं। 8 पुस्तक तो प्रकाशित हो गई है, 9 अभी जल्दी प्रकाशित हुई है कोरोना पर। तो आपकी जो है कोरोना पे एक पुस्तक प्रकाशित जी हुई है, कोविड-19 जी। और सोशल मीडिया पे काफी जो है हलचल है उसको लेकर के, तो उसमें ऐसा क्या खास है? अब देखिए, कोरोना में चूंकि आइसोलेशन में जिला अस्पताल में पोस्ट है भी, तो उसमें मेरी आइसोलेशन में ड्यूटी चल रही थी, इमरजेंसी ड्यूटी में, आइसोलेशन में, जहां भी मेरी ड्यूटी लगती थी तो मैं जो 24 घंटे कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात, तो मैं जो मरीजों के बीच जो देखता था कोरोना के बारे में, या कि जी जो सामने दृश्य देखा उसी पर कविता लिखने की कोशिश किया, और वही कोविड-19 के रूप में वो प्रस्तुत किए हैं कविता, वही किताब प्रस्तुत कर दी गई है। तो कविता पे कुछ प्रकाश डालिए। उसकी एक वानगी में प्रस्तुत कर दे रहा हूं कि जब कविता कोरोना अपने बुलंदियों पे था, तो उस समय ने इसको लिखा था कि जिसने जन्म लिया है बर्मा उसे एक दिन मरना है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो कुछ आया सब कुछ जाना है। तो जिसने जन्म लिया है बर्मा उसे एक दिन मरना है, भांत भांत के परिवर्तन से हमें तनी ना डरना है। जो खिलता है फूल चमन में उसे कभी मुरझाना है, उगता सूरज सुबह मगर शाम उसे ढल जाना है। होता है उत्थान अगर तो पतन सुनिश्चित होता है, और जो अपने घमंड में हंसता वही एक दिन रोता है। कोरोना का आज उदय है, उस समय मैंने लिखा था जब बुलंदियों पे था कि कोरोना का आज उदय है, पर कल होगा इसका नाश, और पतझड़ के ही बाद यहाँ पर आएगा बर्मा मधुवास। इस तरह से पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, अभी पहले भी 1 महीना पहले, 2 महीने पहले आया, लेकिन सब चला गया। तो मृत्यु लोग यहाँ जो भी आएगा वो चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस समय मैं कविता के माध्यम से लोगों को हौसला बुलंद करने के लिए कोशिश करता था, कम से कम इसके माध्यम से वो लोग कोशिश करें कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में आप ड्यूटी के दौरान कई बार जो है पॉजिटिव भी हुए, जी, आपको डर नहीं लगा? नहीं, देखिए डर तो सबको लगता है, लेकिन यह कि मैं जानता हूं कि सबको एक दिन मरना ही है, तो हम अगर कुछ करके मरेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मित्रों हर पल को जियो, हर पल अंतिम मान, अंतिम पल है कौन सा कहा जान। तो हम अगर ये काम करेंगे, रोड पे चल रहे एक्सीडेंट हो गया, मर गए तो खत्म हो गए, तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर हम किसी को सेवा करके शहीद होते हैं तो वो महत्व होता है। तो इसलिए मेरी सोच यही है कि मैं कुछ करके तो इस संसार से तब विदा लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी के तहत मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आया, चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो जितने स्कूल खोले कि हम रहे न रहे, लेकिन शिक्षा के माध्यम से तमाम बच्चे पढ़ेंगे, बुलंदियों पर जाएंगे, कोई डीएम बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई नेता बनेगा। तो मेरी सबकी शुभकामनाएं भी है बच्चों की। तो देखिए, कोई संस्था खत्म नहीं होती है, जो भी संस्था खोल दी हम रहे न रहे। आज पूरे जिले में सक्सेरिया इंटर कॉलेज है, खैर इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज है, शिवहर किसान पीजी कॉलेज है, और पांडे स्कूल है, देश नारायण है। तो तमाम स्कूल है, तमाम समाज सेवियों ने बनाया है। अगर समाज सेवियों ने तो इतना स्कूल कहाँ होता? गवर्नमेंट के पास कितने स्कूल है? बस 3-4-5 स्कूल कुल है। पहले तो खाली राजकीय इंटर कॉलेज था, एक राजकीय कन्या था, 2 के कोई नहीं था। तो अगर कोई समाज सेवी आगे नहीं है तो स्कूल कहां से बढ़ेगा? तो शिक्षा के क्षेत्र में इसीलिए इसी सोच करके मैंने शिक्षा क्षेत्र में बढ़ाया। तो ऐसा करने से मुझे सुकून मिलता है। आपने डॉक्टर बीके वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बसवा पार्क में स्थापना किया, तो आपके यहाँ कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, ये बताएं। हाँ, देखिए 2015 से लगभग मेरे यहाँ होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 100 सीट, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट 50 सीट, यूनानी फार्मासिस्ट 50 सीट, आयुर्वेदिक जीएनएम 50 सीट,
और एलोपैथिक डी फार्मा, डी फार्मा 40 सीट, बी फार्मा 40 सीट, और एनएम जेएनएम एलोपैथिक के लिए प्रयासरत हैं, जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये सब कोर्स चल रहे हैं और मेरी सोच और आगे है कि लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन या जितने भी कोर्स है फिजियोथेरेपी, आगे धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि ये सब अपने क्षेत्र में, जो यहाँ के बच्चे दूर बंगलोर जाते हैं, कहीं मुंबई जाते हैं, कहीं लखनऊ जाते हैं, जो वहां रह करके जितने मेडिसिन यहाँ कोर्स करेंगे उतना वहां किराया लग जाता है रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। तो यहाँ अगर उनको इतने सस्ते में काम हो जाएगा तो इसी सोच को करके मैंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। डॉक्टर साहब, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम यही संदेश देना चाहिए जो मैंने पहले बताया कि मित्रों हर पल पूजियो हर पल वंतिमान, कि हम समाज में वो कुछ करके जाएं जो समाज मुझे याद करे। तो समाज सेवा करने के लिए नहीं कि खाली जैसे हम चिकित्सक, तो ठीक है चिकित्सा क्षेत्र से कर रहे हैं, समाज सेवा क्षेत्र से कर सकते हैं, राजनीति क्षेत्र से कर सकते हैं, पत्रकारिता कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई नहीं, कोई बॉर्डर पे लड़ रहा है तो वो भी समाज सेवा ही एक प्रकार से, शहीद हो रहा है तो वो भी आखिर देश के लिए काम कर रहे हैं। तो हमको ये नहीं है, किसी माध्यम से हमको समाज सेवा करना, जो ऐसा करना कुछ करना चाहिए कि जो समाज याद करे, जो लोग याद रखें। और मेरी सोच यही है कि जो कुछ कमाएं मेरा परिवार खुश रहे, मेरे हित मित्र खुश रहे, नाते रिश्तेदार खुश रहे, जो बचे समाज में लगा दो, क्योंकि कोई कुछ न लेकर आया है न लेकर जाएगा। आपको शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा इन क्षेत्रों में मिला करके कई पुरस्कार मिले हैं जी। तो आपको कैसा लगता है पुरस्कार पा करके? अब देखिए, मुझे तो याद नहीं कितने पुरस्कार मिले हैं अपने। मैं तो जानता हूं कि पूरे अपने देश में कोई प्रदेश नहीं बचा है, कोई अच्छे शहर नहीं बचे हैं, या विदेशों में भी लगभग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दुबई, थाईलैंड, बैंकॉक, और मुझे खुद नहीं याद कि कहां कहां से हमें पुरस्कार मिला है। तो पुरस्कार मिलने से कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, आदमी में ऊर्जा बढ़ती है। जैसे खेत में यूरिया खाद डाल दो तो हरी आ जाती है, फसल लहला जाती है, उसी तरह से जब पुरस्कार मिलता है तो कार्य करने की क्षमता दुगना हो जाता है कि चलिए हम और कार्य करेंगे। तो इसी के तहत कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और इसी तरह में मुझे लगभग 200 से ज्यादा पुरस्कार मुझे मिल चुके हैं देश विदेशों में, भारत से भी मुझे मिल चुका है। सबसे पहला पुरस्कार मुझे बस्ती रत्न मिला था, अपने एक मुनीलाल उपाध्याय जी सरस जी थे, उनकी संस्था चलती थी बाल साहित्य संस्थान, उसी से उन्होंने किया था। उस समय मेरा हौसला बुलंद हुआ था, 89-90 करीब हुई जब मैं पढ़ लिख करके आया था। तो उस समय उन्होंने देखा कि ये लड़का आगे कोशिश कर रहा है समाज सेवा के क्षेत्र में, तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया था। वो आज नहीं है, लेकिन उनकी यादें मेरी दिलो दिमाग में है और मैं उनको हमेशा याद करता रहता हूँ। तो मेरा पहला सम्मान बस्ती रत्न था और बस्ती रत्न से शुरू करके बुलंदियों तक गया हूँ, हजारों, हाँ जी, सैकड़ों संख्या में। तो मुझे अच्छा लगता है सब। अपनी कोई रचना सुनाइए। जी, ऐसे तो तमाम रचनाएं मेरी है, दर्जनों पुस्तकें है उसमें, लेकिन एक पुस्तक रचना में सुना दे रहा हूं जो भारत अपना स्वच्छ बनाए, ये प्रेरणा गीत स्वरूप में है, संदेश, हाँ संदेश के रूप में, कि गीत स्वच्छता के हम गाएं, भारत अपना स्वच्छ बनाए। गीत स्वच्छता के हम गाएं, भारत अपना स्वच्छ बनाएं, करें सफाई चारों ओर, सबके मन को करें विभोर। करें सफाई चारों ओर, सबके मन को करें विभोर, और रहे सफाई में हम व्यस्त और तन मन दोनों होगा स्वस्थ। करें सफाई में हम व्यस्त, रहे सफाई में हम व्यस्त, तन मन दोनों होगा स्वस्थ, और नहीं कभी होंगे बीमार, और करें सफाई बारंबार। क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, इसके नाते इस संदेश को देना चाह रहे हैं कि नहीं कभी होंगे बीमार, करें सफाई बारंबार, चाहे हाथ की सफाई हो, चाहे शरीर की सफाई हो, चाहे घर की सफाई हो, चाहे वातावरण की सफाई हो। अपना घर आंगन महकाएं और सुखमय वातावरण बनाएं। अपना घर आंगन महकाएं, सुखमय वातावरण बनाएं। चलो प्रेम का पौध लगाएं, अपना भारत स्वच्छ बनाएं। चलो प्रेम का पौध लगाएं, अपना भारत स्वच्छ बनाएं। करें देश को महिमा मंडित और रहे न कोई सपना खंडित। करें देश को महिमा मंडित, रहे न कोई सपना खंडित। भेदभाव को शीघ्र मिटाएं और सबको अपने गले लगाएं। भेदभाव को शीघ्र मिटाएं, सबको अपने गले लगाएं। स्वच्छ रहेगा जब परिवेश, महमा महकेगा तब देश। स्वच्छ रहेगा जब परिवेश, महमा महकेगा तब देश। खुद हर्षें, सबको हर्षाएं, अपना भारत स्वच्छ बनाएं, अपना भारत स्वच्छ बनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक आखिरी सवाल जी, आप चिकित्सक हैं, जिला चिकित्सालय में आयुष चिकित्सा अधिकारी, जी,
समाज सेवी हैं, यहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हैं। आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं, कैसे इतना कर ले जाते हैं? देखिए, मुझे चिंता रहती है समाज की, तो मैं जिला स्तर में हूँ तो मैं सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाता हूँ। इसके बाद घर से तैयारी करके यहाँ जाता हूँ, जो पेशेंट यहाँ रहते हैं उनको देखने के बाद फिर 8 बजे निकल जाता हूँ। 8 से 2 जिला अस्पताल में जो ड्यूटी रहती है उसके अनुसार फिर आए, अपना खाना खाए, 3 बजे से फिर शुरुआत किया, फिर 7-8 या जब तक मरीज आते हैं तब तक मैं देखता रहता हूँ। क्योंकि जब मेरे जीवन का उद्देश्य ही है समाज सेवा, मैंने अपने आप को जीवन सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया है, तो जब समाज के लिए समर्पित कर दिया तो फिर उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि हम आलस मुझे नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। कभी तबीयत खराब हुई, कुछ हो गया तो लगा, तब भी मैं ड्यूटी करता हूँ। आज तक मैं पूरे जीवन में कभी छुट्टी नहीं लिया हूँ और जिला चिकित्सालय में लगभग 2015 से हूँ। कोरोना काल छोड़ के 5 लाख मरीज में रिकॉर्डेड देखा हूँ। 5 लाख जिला चिकित्सालय में मैं अकेला देखा हूँ, जो कोई भी जाकर रजिस्टर में देख सकता है, और 65 लाख अपने निजी जीवन में अपने प्राइवेट क्लिनिक में देखा हूँ। तो जब मुझे, और सब कुछ निस्वार्थ भाव से करता हूँ, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा मैं पहले बताया कि मैंने समाज के लिए काम कर रहा हूं। नहीं तो आज के युग में पैसा कौन नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपना परिवार खुश रहे, बाकी सब समाज में लगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।